क्या अमित शाह और मोदी जी मिलकर योगी जी को हटाना चाहते हैं? ये वीडियो लास्ट तक देख लो, आपके दिमाग को हिला के रख देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट यूजीसी कोड लेकर आई है, जिसमें जनरल वर्ग को क्रिमिनल और ओबीसी और दलितों को विक्टिम मानकर चला जाएगा। एक इक्विटी स्क्वाड नाम का ग्रुप भी कॉलेज में घूमेगा, जिसमें मेक श्योर किया जाएगा कि कोई भी केस हो, जनरल का बच्चा जेल तक पहुंचे, क्योंकि फेक केसेस करने पर यूजीसी के अंदर कोई सजा नहीं है। अब ये खतरनाक क्यों है, इसके लिए SC ST एक्ट डाटा देख लेते हैं। पहले कर्नाटक हाईकोर्ट, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि SC ST एक्ट का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए होता है। एज पर द डाटा 75% मुकदमे फर्जी होते हैं। यहाँ मोदी जी की जिम्मेदारी बनती थी कि इस कानून को रेशनलाइज किया जाए, जिसमें एक तरफ तो दलितों को न्याय भी मिले और दूसरी तरफ इसका मिसयूज भी खत्म हो जाए। लेकिन इसकी जगह मोदी जी यूजीसी कानून लेकर आ गए हैं। सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी ही नहीं, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में अपर कास्ट का पॉलिटिकल डोमिनेंस खत्म करने की बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि बीजेपी ने फरमान जारी करके ब्राह्मण और अपर कास्ट के MLA के मीटिंग पर भी रोक लगा दी है। पर ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझो। यूपी में 20% अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, साथ ही 20% के आसपास दलित भी है। अपर कास्ट का पॉलिटिकल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप एग्जिस्टिंग डाटा देखोगे तो 44% MLA अपर कास्ट से ही बिलोंग करते हैं। एक साल में यूपी में चुनाव है, अब एक साल में दलित वोट बैंक बीजेपी को वोट देने से रहा, लेकिन 44% का जो अपर कास्ट है इस वक्त बीजेपी से बहुत नाराज चल रहा है। लेकिन इसका असर क्या होगा, अगर ध्यान से देखो तो हिंदुत्व और अपर कास्ट की राजनीति बीजेपी से कहीं ज़्यादा वोट बैंक और बैकबोन योगी आदित्यनाथ की है, जिसके दम पे योगी आदित्यनाथ पिछले 9 साल से मुख्यमंत्री है। अगर 44% MLA और अपर कास्ट के सपोर्ट से एक बार और चुनाव जीतते हैं योगी आदित्यनाथ, तो 2029 में अमित शाह को साइडलाइन करते हुए PM पद के प्रबल दावेदार बन सकते हैं। इसलिए एक थोड़ी ये भी कहती है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन में योगी और यूपी को कमजोर करने की पूरी कोशिश की गई। अब उनके मेन वोट बैंक को टारगेट करके 2027 में योगी आदित्यनाथ को कमजोर या फिर उनको हराने की कोशिश भी की जा सकती है। 2029 में आप किसको PM पद पर देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।